हमारा ईचागढ़ विधानसभा आज यहाँ पे अगर बेसिक मुद्दे को आप संभाल नहीं पा रहे हैं तो फिर आप अपने विधि कानून व्यवस्था को कैसे बनाएंगे। आज तक हमारे क्षेत्र में विधायक की परिभाषा हो चाहे सांसद की परिभाषा हो, एक ही चीज़ रही है कि सुबह शाम दारू बांटो। चुनावी वर्ष माना जा रहा है, राजनीति में किस तरह से जेवीकेएसएस को ईचागढ़ में मतलब खड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं दर्शकगण को जोहार। आज जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं उपस्थित हैं तामुलिया पंचायत अंतर्गत रुगड़ी गांव में, तो ये महज 2 किलोमीटर का अंतर होगा, 2 भी नहीं शायद 1 किलोमीटर का अंतर होगा। आप देख सकते हैं बगल में जमशेदपुर सिटी है, ठीक है। आज यहीं से पुलिया उस पार से ही हमारे यहाँ पे इस क्षेत्र के लोग लगातार एक ही मुद्दा बनाए हुए अपने आप को राज सिंहासन का पाठ पढ़ा के अपने आप को वहाँ पे स्थापित कर लेते हैं। लेकिन आज हम सभी लोगों ने इस क्षेत्र में और ईचागढ़ विधानसभा के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को इसी बात का संदेश दे रहे हैं कि आज 116 गांव 84 मौजा यही बात का तमाशा बनकर रह गया है। आज राज्य के बने हुए 23 साल हो गए, यानी कि 2 दशक के बाद भी हम लोगों ने लगातार 5-5 सालों में विधायक बदले, सांसद बदले, लेकिन आज तक हमारे हिस्से में ना उचित सड़क बेसिक जो मुद्दे हैं सड़क शिक्षा बिजली पानी कहते हैं ना, उस पर किसी प्रकार की कुछ समस्याओं का समाधान हो पाया। और जो वास्तव में काम है उस पर किस प्रकार से उन लोगों ने काम किया है आप देख सकते हैं। एक विधायक का काम अगर नीति बनाना विधेयक बनाना होता है तो फिर उस चांडिल डैम को जो चांडिल डैम में 116 गाँव और 84 मौजा जो विस्थापित हुए परिवार, उस परिवार को बसाने के लिए किसकी जिम्मेदारी होना चाहिए। सबसे पहला सवाल तो सरकार पे यही चीज़ पर बनता है। जितने भी सवाल सरकार ने यहाँ पे आई है, आज 12 सरकार 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन लगने का कारण क्या होता है, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार अपने कार्य में अनसक्सेसफुल रही है, तभी सरकार को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा है और राष्ट्रपति अपने अंडर में ले लेते हैं राज्य को। आज इस क्षेत्र में देखते हैं लगातार लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी मुद्दा यही रह गई है। बगल में एक पुनर्वास क्षेत्र है डोबो नाम का, कमरगोड़ा जिसको बोलते हैं। उससे पहले हमारे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो मुसलमान भाई लोग हैं, जो विस्थापित हैं, उन लोगों के लिए भी अलग से पर्सनल जगह बनाया गया है। ठीक है, हम इस चीज़ का सम्मान करते हैं, लेकिन आज उस क्षेत्र में आप जाकर थोड़ा ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे कर लीजिए कि कितने लोग वास्तव में उस क्षेत्र में पुनर्वास स्थल के नाम पर विस्थापित लोग वहाँ पर बसवास कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, इस क्षेत्र में मैंने सब अपने भाषण में भी कहा, स्पीच में भी कहा कि ये क्षेत्र बहुत ही गर्मजोशी वाला क्षेत्र है, यानी कि पूंजीपतियों वाला क्षेत्र है। आज यहाँ पे जितने भी इस पुनर्वास पदाधिकारी जो भी हैं, जितने भी पदाधिकारी आए हैं, उन सभी ने इस ज़मीन का सौदा किया है हमेशा से। उस सौदा का हिसाब लेने के लिए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति परिवार और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जितने सदस्य हैं वो लोग आए हैं। और सवाल तो वहाँ भी पर बनेंगे और सरकार पे भी बनेगी कि आज जिस चीज़ के लिए आपने पुनर्वास जो स्थल जो उन लोगों के लिए जो जगह बनाया है, डोबो में हो चाहे कमरगोड़ा में हो चाहे कपाली में हो, वहाँ पे कितने भी लोग देख सकते हैं आप। हमें लगता है कि 80% से 75% लोग बाहरी लोग उस जगह पे कब्जा किए हुए हैं। आज उस क्षेत्र में, हमारे इस क्षेत्र में लोकल क्षेत्र की बात करें, कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई उचित स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार का कुछ सुविधा नहीं है। कल ही हम एक रात को करीबन 11 और 12 बजे के बीच में हमको सडनली कहीं जाना पड़ा था, तो हम लोगों ने गया था तो हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन की लेवल की कमी के कारण हम लोगों को वहाँ से पेशेंट को ट्रांसफ़र करना पड़ा। बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है। इतने बड़ा क्षेत्र में, इतने बड़े रेशियो में ये जो क्षेत्र है हमारा ईचागढ़ विधानसभा, आज यहाँ पे अगर बेसिक मुद्दे को आप संभाल नहीं पा रहे हैं तो फिर आप अपने विधि कानून व्यवस्था को कैसे बनाइएगा। सही बात। जिस तरह से ये जो ईचागढ़ विधानसभा माना जाता है, हमेशा ही बाहरियों का अड्डा रहा है। अगर वो चुनावी प्रक्रिया को देखें, इस बार जेवीकेएसएस को उतारने का सोच लिए हैं, तो जेवीकेएसएस में लोग जो है जुड़ भी रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं, क्या कारण रहा, फैक्टर कौन कौन फैक्टर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि विस्थापित का मुद्दा तो सबसे पहले है ही। अब बाकी और कैसा चीज़ है जो लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या ऐसा कारण रहा होगा, कौन ऐसा कारण है, किन किन 2-3 कारणों का आप जिक्र करें। देखिए, सबसे पहला बात तो आपने जो विस्थापित की मुद्दे की बात कही, तो विस्थापित के मुद्दे में सबसे पहला जो आता है, हमेशा से आके कहते हैं कि विस्थापित का मुद्दा, आखिर क्या है विस्थापित का मुद्दा, उस चीज़ को जानना होगा। सबसे पहला बात, अगर किसी भी क्षेत्र में विस्थापित अगर किया जाता है किसी भी गाँव को, तो अगर महज 50 से या 10 से 50 मतलब कुछ गांव होते हैं, वहाँ पे अगर अधिक खाली कराया जाए उससे, तो वहाँ पे एक प्रशासन डिप्यूट किया जाता है। लेकिन आज के डेट में देखिएगा तो जो भी प्रशासक डिप्यूट किए जाते हैं, उनको इस चीज़ का आभास ही नहीं है कि हमारा कार्य क्या है। प्रशासक का सबसे पहला काम होता है, अगर किसी भी गाँव को खाली कराया जा रहा है तो उस गाँव के लोगों के
भावनाओं को समझें, उस गांव के लोगों को प्रॉब्लम्स को समझें, क्योंकि वो जो माटी है, वो जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज मैं भी एक विस्थापित हूँ। सबसे बड़ा दर्द मुझे भी होता है क्योंकि मैं पूर्ण विस्थापित हूँ। और लोग अगर कहते हैं कि विस्थापितों के नाम पर अगर राजनीति करते हैं तो ये सबसे बड़ा दखलंदाजी होगी हमारे क्षेत्र में आकर। आज दूसरी बात कहते हैं कि अब बाहर से आकर लोग यहाँ पे विधायक बनने के ख्वाब देखते हैं। तो विधायक अगर पढ़े लिखे लोग, यहाँ के बुद्धिजीवी लोग, यहाँ के जो भी महिलाएं हो, माताएं बहनें हो, उनको तो नहीं, लेकिन जो भी पुरुष वर्ग हैं जो उम्र से अधिक हो, चाहे 30 से 40 वर्ष के लोग हों, अगर दारू, मांस, मछली, मुर्गा में और अपने आप को इस चंद पैसे के लालच में अगर हम अपने स्वाभिमान को बेच दें तो फिर बाहर का क्या, फॉरेन से भी आके विधायक बन सकता है। ऐसी नीतियाँ और रीतियाँ बन सकती है। आज देश के जो गृह मंत्री रह चुके हैं हमारे अमित शाह, वो कहते हैं कि एक देश एक वोटर आईडी। चलिए ठीक है, एक संविधान कहाँ की बात करते हैं? आज ब्यूरोक्रेट्स अलग संविधान की बात करते हैं और हम जब निम्न स्तर जो ग्राउंड लेवल का आदमी है, हम लोगों को निम्न स्तरीय से देखा जाता है। बताइए ये कहाँ का न्याय है? आज सबसे पहला बात आप देख सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो देखते हैं, नौकरशाही। जब हम आज किसी भी कार्यालय में जाते हैं, चाहे CO BDO हो, चाहे अनुमंडल कार्यालय हो, जाते हैं तो सबसे पहला सवाल हमें ये कहा जाता है, बैठने तक नहीं कहा जाता है, जबकि हमें वहाँ पर अधिकार है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स आता है, कॉर्पोरेट्स वाले आते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सर बैठिए। क्यों बैठिए? क्योंकि उनसे महीना मिलता है। आज कोई कंपनी वाला को अगर आप अभी वर्तमान में, हमारे कुछ दिन पहले हो सकता है कि अभी चेयरमैन ना हो, लेकिन हमारे विधायिका महोदय जो आदरणीय सविता महतो जी हैं, वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन झारखंड राज्य की। तो इसी राज्य से उनका जाना, इसी रास्ते से होता है उनका जाना आना। लेकिन रास्ते में इतनी स्पॉन्ज आयरन कंपनीज़ हैं, उस कंपनीज़ के लोगों द्वारा उस जो आसपास के लोग हैं, बिहार स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड की घटना बात कहें, चाहे वो कोहिनूर प्लांट की बात करें, लगातार क्षेत्र में करीबन हमको लगता है कि 20 से 25 कंपनियां ऐसा हैं जो स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड से बिलोंग करते हैं। तो स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड में ऐसा कुछ भी ऐसा इक्विपमेंट लगा हुआ है जो डस्ट कलेक्टर का काम करते हैं। तो डस्ट कलेक्टर का काम होता है कि जो पॉल्यूशन जो होता है, एक्चुअली क्या होता है, जो कंपनीज जो होती है वो डायरेक्ट अपना गैस को छोड़ती है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होता है। ये सोचने समझने वाली बात है, जिससे डायरेक्ट ह्यूमन अटैक करता है। और साग सब्जियाँ जो खाते हैं हम लोग, उस पर भी अटैक करता है। लेकिन आज तक हमारे ना विधायक महोदया ने इस पर कुछ सवाल किया है, और ना ही हमारे क्षेत्र के समाज सेवियों द्वारा, और ना ही किसी अगेंस्ट पार्टी जो आजसू बीजेपी, कांग्रेस, JMM करते हैं, और ना ही किसी समाज सेवी ने, चाहे जो दलाली का काम करते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का सवाल किया। क्योंकि हो सकता है कि आज बगल में एक कंपनी है, क्या नाम है, UCIL, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो सेंट्रल लेवल की कंपनी है, वहाँ पे देखते हैं कि लगातार लोग विकलांग पैदा होते हैं। तो हो सकता है ये जो कंपनीज़ के जो चिमनियों से जो निकलने वाले जो जहरीले गैस है, इस गैस से भी हमारे क्षेत्र में लगातार कैंसर, दमा और न जाने कौन सी बीमारियों का झेल पड़ रहा है। आज इसी स्थिति में हम लोग दौर से जी रहे हैं कि हम लोग जो साग सब्जियां खाते हैं वो भी जहरीली गैस हम कहीं ना कहीं उत्पन्न करती आ रही है। ये सब मुद्दों के साथ JVKCS आपके साथ खड़ा है, तमाम लोग जो है जुड़ रहे हैं। जी निश्चय ही। देखिए, बेसिक मुद्दों पर अगर बात नहीं कीजिएगा तो फिर आप किस चीज़ के विधायक? जनप्रतिनिधि वही होता है जो जनता के आवाज़ को बुलंद करते हुए सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम करे, उसी को जनप्रतिनिधि कहते हैं। आज तक हमारे क्षेत्र में विधायक की परिभाषा हो, चाहे सांसद की परिभाषा हो, एक ही चीज़ रही है कि सुबह शाम दारू बांटो और बस सदन में जाते ही अपने आप को, जनता को काटो, जनता के पेट को काटो और अपना पॉकेट भरो। बस यही होता है। ये सब नहीं होगा। ये इस चीज़ का देखिए, इस चीज़ का निष्पादन करने के लिए ही झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का उत्पन्न हुआ है। और जितने भी लोग आए हैं उन लोगों से भी यही संदेश रहेगा, गुजारिश रहेगा कि अगर माटी के लिए थोड़ा भी अगर मान सम्मान और स्वाभिमान बचाना है, अगर जिगर, अगर थोड़ा भी लगाव है उस माटी के प्रति, जिस माटी ने हमें जन्म दिया है, आज उसी के ऋण चुकाने के लिए हम लोग आगे आए हैं। दूसरा हमारा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है। जैसे कि देवेंद्र महतो दादा ने कहा कि विधायक सांसद बनना होता तो फिर पहले से हम लोग चुनाव करते हैं। आज मेरी ही बात करें, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ और अब तक ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं अपने MA के पढ़ाई के लिए आगे की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन स्थिति और परिस्थितियों ने हमें इस कंडीशन में लाकर ढाल दिया है कि हमारे क्षेत्र के लोग, आम जनमानस हो, यहाँ के विधायक दिखते कहाँ हैं? एक बात तो बोलने भूल गए आपको, हमारे विधायक सांसद दिखते कहाँ हैं? फुटबॉल खेला में दिखते हैं। हमारे विधायक सांसद दिखते कहाँ हैं? मुर्गा पाड़ा में दिखता है। हमारे विधायक सांसद दिखते कहाँ हैं? कहाँ अखड़ा लगा है वहाँ दिखते हैं। तो बताइए, अगर विधायक सांसद अगर फुटबॉल खेला, मुर्गा लड़ाई और यही सब में दिन काटे, तो फिर वहाँ सांसद और सदन में जाकर विधायक और विधि कानून कौन बनाएगा? बताइए।